जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है जो कि राज्य कैबिनेट की तरफ से आपका निर्णय लिया गया है कि जो भी यहाँ पर आपके बिहार में गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं उसमें अब यहाँ पर आपको जो है 2 बार एग्जाम जो है वो देना होगा। एक बार आपका पीटी होगा और दूसरा बार यहाँ पर जो आपके मेंस होंगे तो वो यहाँ पर आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं। बाकी बाकायदा आप लोग को पता होगा कि इस साल बहुत सारे जो आपके पेपर हैं वो यहाँ पर आपका लीक हुआ और लीक होने के कारण बहुत सारे जो आपके एग्जाम हैं उसे यहाँ पर कैंसिल भी करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से जो आपका परीक्षा प्रणाली है उसको और अच्छे तरीके से चुस्त दुरुस्त करने को लेकर यहाँ पर जो किस तरीके से तैयारी है यहाँ पर आपके जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि अब यहाँ पर राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी आपके सरकारी सेवाएं यानी यहाँ पर जो भी आपके राज्य में गवर्नमेंट वैकेंसीज यानी जो आपके सरकारी भर्ती आती है तो उसकी नियुक्ति के लिए जो भी यहाँ पर आपका विभिन्न आयोग होगा, जिस आयोग के माध्यम से यहाँ पर आपकी भर्ती की जाती है तो उसका यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स यानी जो आपका पीटी का एग्जाम होगा तो वो यहाँ पर आपके अलग अलग जिले में तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका मुख्य यानी जो आपका मेंस परीक्षा होगा वो यहाँ पर आपका पटना तथा पटना के जो आपका आसपास का क्षेत्र होगा तो वहीं पर ये जो आपका मेंस एग्जाम होगा यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। और इसको लेकर जो आपके राज्य कैबिनेट हैं तो उनके तरफ से जो आपके डिसीजन यानी जो आपका फैसला है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया गया। और इनकी तरफ से जो आपके आयोग हैं वो आयोग के ऊपर जो है आपका छोड़ा गया है कि आयोग चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम ले ले या फिर वो चाहे तो ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर एग्जाम जो है वो ले ले। तो जब भी कोई वैकेंसी का जो आपका नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से आएगा तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन पेपर होगा या फिर यहाँ पर आपके ऑफलाइन जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपके जो है कंडक्ट करा जाएंगे। और इसको लेकर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बोला गया कि मेंस में कितने भी अभ्यर्थी होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तरफ से बोला गया कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी मेंस में होंगे उनका जो एग्जाम होगा पटना तथा आसपास का जो आपका क्षेत्र है वहीं पर आपका लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेंस में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो गए तो उनका पेपर अलग अलग जिले में आपका यहाँ पर होगा। तो मेंस का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके पटना तथा आसपास का जो आपका क्षेत्र होगा वहीं पर ये आपका जो है लिया जाएगा। आप यहाँ पर आयोग को लेकर जो है वो देख सकते हैं साफ तौर पर बोला गया कि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से कोई आपकी वैकेंसी की जाती है या फिर यहाँ पर जो आपका राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जो आपका बीएसएससी है तो उसके माध्यम से कोई आपकी भर्ती की जाती है। इसके अलावा कोई भी आपका आयोग है जिस आयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं में आपकी मतलब जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज की जाती है तो उनमें सभी में यहाँ पर आपका 2 बार जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपका होगा। यदि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई आपकी वैकेंसी है जो कि वो आपकी वैकेंसी किसी आयोग के माध्यम से यहाँ पर आपकी नहीं होती है तो उसको इससे आपका मुक्त जो है वो रखा गया है। लेकिन यदि आयोग के माध्यम से कोई आपकी वैकेंसी होगी तो साफ तौर पे बोला गया है कि सभी का यहाँ पर 2 बार जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। पहली आपकी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा। इसके अलावा 2 अन्य यहाँ पर जो आपकी नियमावली है उसमें यहाँ पर आपके जो है वो संशोधन किए गए हैं और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर जो आप लोग के मन में डाउट या फिर कन्फ्यूजन या फिर जो भी यहाँ पर आप लोग का संशय होगा यहाँ पर खासतौर पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 उसके साथ यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 है तो उसको लेकर यहाँ पर आपका होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो आपका 2 बार एग्जाम वाला मैटर है तो क्या आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी ये आपका लागू होगा? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका री एग्जाम है उसका एग्जाम बीपीएससी की तरफ से 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच में ये आपका कंडक्ट करा जाएगा, जो कि उतना समय इसमें आपका नहीं बचा है कि ये जो आपका 2 बार एग्जाम यहाँ पर होगा तो इसी में ही आपके इंप्लीमेंट जो है आपके किए जाएँ। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि चलिए ठीक है 19 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मात्र यहाँ पर आपके 1 महीने बचे हैं। आप लोग बोलेंगे कि यदि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम में यदि मान लीजिए देरी हो जाता है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो क्या ये आपका 2 बार एग्जाम आपका लागू हो जाएगा? तो देखिए तो भी आपका लागू नहीं होगा क्योंकि यदि टीआरई 3 का आपका री एग्जाम थोड़ा बहुत डिले भी आपका होता है तो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर डिले नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका लागू नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी बात है आपके नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में आपका कोई मेंशन ही नहीं किया गया है और यदि इस चीज़ को लेकर आपके टीआरई 3 में ही आपका लागू किया जाता है इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़े स्तर पे इस मैटर को लेकर जो आपके आंदोलन है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक तरीके से जो आपका टीआरई 3 है वो यहाँ पर आपका मुक्त है, यानी टीआरई 3 में आप जब भी एग्जाम देंगे एक ही बार यहाँ पर आप लोग का जो है एग्जाम होगा। यदि मान लीजिए टीआरई 3 का जो आपका री एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा आपके डिले हो जाते हैं, मतलब डिले का मतलब 2-4-5 महीने यहाँ पर आपका डिले हो जाता है और यहाँ पर जो आपके राज्य सरकार यानी जो भी यहाँ पर आपके कैबिनेट की तरफ से तो आपका अनुमति मिल गया कि 2 बार यहाँ पर आपका पेपर होगा। तो यदि मान लीजिए 2 बार पेपर पे आपका तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है कि इस तरीके से आपका पहला पेपर होगा, उस तरीके से आपका दूसरा पेपर होगा और 4 से 5 महीने यदि टीआरई 3 की आपके री एग्जाम में यदि डिले मान लीजिए यहाँ पर हो जाता है
तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके चांस है कि हो सकता है, क्योंकि आपके कैबिनेट की तरफ से आपका मंजूरी मिला है तो उसमें कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका बदलाव या फिर जो आपके संशोधन है वो यहाँ पर आपके किए जा सकते हैं। लेकिन आप हर एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका टीआरई थर्ड है उससे यहाँ पर जो आपका 2 बार एग्जाम वाला मैटर है तो इसको यहाँ पर आपका मुक्त जो है वो रखा जाएगा। आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। यदि जल्द से जल्द यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड को लेकर यदि आपके अपडेट आने लगते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, किस तरीके से आप पेपर एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, तब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपका री एग्जाम है टीआरई थर्ड का, ये एक तो आपका अपने टाइम पर होगा और दूसरी बात यहाँ पर जो आपका 2 बार एग्जाम वाला मैटर है तो इस पर आपका लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम नहीं, आप यहाँ पर फुल चांस मांग सकते हैं कि टीआरई फोर्थ में आपका 2 बार एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए ये जो आपके कैबिनेट की तरफ से आपके तैयारी को लेकर या फिर राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर आपके मंथन किए जाते, तब हो सकता है कि 2 बार एग्जाम वाले मैटर पे आपका समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से आपका मंजूरी मिल गया है, यानी कैबिनेट की तरफ से आपके यहाँ पर डिसीजन दिए गए हैं, तो यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो उसमें यहाँ पर आपके जो 2 बार एग्जाम हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे। और टीआरई फोर्थ को लेकर थोड़ा सा एक बैड न्यूज़ ये भी है कि टीआरई फोर्थ आपका काफ़ी ज़्यादा लेट होगा। क्योंकि आप यहाँ पर खुद सोचिए, जब तक आपका टीआरई थर्ड कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपका टीआरई फोर्थ तो होगा नहीं, और टीआरई थर्ड में ही आप यहाँ पर देखेंगे अभी भी इसका एग्जाम डेट मतलब आपका 19 से 22 जुलाई तो आपका बताया गया है, लेकिन अभी तक जो आपके कन्फर्म एग्जाम डेट हो या फिर एडमिट कार्ड हो वो भी यहाँ पर आपका कन्फर्म नहीं हुआ है। तो कम से कम यहाँ पर तो अब तो आपका जो 24 अगस्त 2024 को जो आपका टीआरई फोर्थ बताया जा रहा था तो वो अब यहाँ पर उस डेट को तो आपका नहीं होगा। बाकी अब देखिए कितना आपका डिले होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि टीआरई फोर्थ में आपके 2 बार जो आपके एग्जाम हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि चलिए ठीक है 2 बार यहाँ पर आपके एग्जाम है, इस तरीके से कानून आ गया तो हम तो यहाँ पर पेपर देंगे ही, हमको तो यहाँ पर एग्जाम में शामिल होना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग का प्रश्न ये होगा कि मेंस में हम किस तरीके से बैठेंगे, क्या जितने भी लोग प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तो क्या सभी लोग मेंस में बैठेंगे? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वो यहाँ पर आपका पटना या फिर पटना के जो आपका आसपास का क्षेत्र होगा सिर्फ वहीं पर ये आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कम अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि यदि प्रीलिम्स में जितने लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और उतने ही लोग यहाँ पर मेंस में शामिल होंगे तो फिर यहाँ पर 2 बार एग्जाम कराने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका मेन्स एग्जाम होगा उसमें यहाँ पर आपके छटनी होगा। अब यहाँ पर छटनी को लेकर देखिए जो आपके आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे तो उस टाइम पर आपके बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपका छटनी होगा। लेकिन आप यहाँ पर 2 तरीके से मान सकते हैं, एक तो आपका जितना सीट होगा उस सीट से जिस तरीके से आप यहाँ पर अन्य वैकेंसी में देखेंगे तो 10 से 15 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मेंस के एग्जाम में आपका बैठाया जाता है। तो एक तो आपका उस तरीके से हो सकता है, या फिर जो आपके कॉमन कट ऑफ होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो मतलब कॉमन कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर आपको मेंस एग्जाम में बैठाया जा सकता है। जिस तरीके से आपका बीटेट, एसटीटी और जो आपका सीटेट यहाँ पर जो आपके एग्जाम है वो यहाँ पर आपके होते हैं। लेकिन कॉमन कट ऑफ को लेकर बहुत मुश्किल है, जो यहाँ पर आपका मैक्सिमम चांस है यही आपका 10 से 15 गुना जो जितनी सीट रहेगी उस सीट से 10 से 15 गुना जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर आपके मेंस का जो आपका एग्जाम होगा उसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर बैठा जाएगा। तो आप यदि टीआरई थर्ड में जो है वो शामिल हो रहे हैं तो आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। एक ही बार यहाँ पर पूरा यहाँ पर फुल चांस है कि आप लोग यहाँ पर एक ही बार एग्जाम आपका होगा। लेकिन यदि आप बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ में मैक्सिमम यहाँ पर चांस है कि आप लोग का 2 बार जो है पेपर मतलब 2 बार जो आपके एग्जाम है वो यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर आपको यदि मेन्स में बैठना है तो पहले से आप अच्छे तरीके से तैयारी किए रहेंगे, तभी ही यहाँ पर जो आप लोग को बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो भी कैबिनेट हो या फिर जो आपकी राज्य सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपकी भर्ती है उसको यहाँ पर लंबा खींचने को लेकर या फिर फंसाने को लेकर इस तरीके से आपका किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कितना भी आप यहाँ पर पेपर लीक को रोकना चाहें और रोकने के लिए आप यहाँ पर 2 बार एग्जाम लीजिए या फिर 4 बार आप यहाँ पर एग्जाम लीजिए, पेपर लीक आपका नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पर कठोर कार्रवाई हो या फिर जो भी बड़े अधिकारी या फिर जो भी नेता मंत्री वगैरह हैं उनको जब तक यहाँ पर आपका पकड़ने के बाद यहाँ पर कार्रवाई आपका नहीं किया जाता है तब उससे पहले मतलब तब तक आप यहाँ पर 4 बार 5 बार कितनी भी बार आप यहाँ पर पेपर लीजिए, कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। जो भी यहाँ पर सेटर हो या फिर जो भी पेपर लीक कराते हैं वो लोग आसानी से पेपर लीक जो है वो करा लेंगे। आप यहाँ पर खुद सोचिए कि यहाँ पर 2 बार आपका टीचर में पेपर या फिर जो भी आयोग के माध्यम से आपका 2 बार पेपर हो रहा है, तो आप यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि 2 बार हम यहाँ पर पेपर कराएंगे तो आपका पेपर लीक आपका नहीं होगा। आप यहाँ पर खुद सोचिए जो आपका बीपीएससी मेन होता है उसमें तो आपका 3 बार होता है, 3 बार के बाद आपके फाइनल सिलेक्शन होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू। इसके अलावा बीपीएससी में अन्य जो आपकी वैकेंसी है उसका भी आपका प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है। लेकिन उसमें भी आप
देखेंगे तो बहुत सारे में आपके धांधली और इस तरीके से जो सेटर या फिर जो सेटिंग बाज वगैरह हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन पा जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बार पेपर हो या फिर 3 बार 4 बार पेपर हो, इससे आपका पेपर लीक नहीं रुकने वाला है जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कड़ा आपका कोई कानून या फिर नियम आपका नहीं बनाया जाता है, और उस नियम को फॉलो भी करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी कानून या फिर नियम है पहले से ऑलरेडी आपके बने हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी को डर नहीं है। आप लोग को ज्ञात होगा कि टीआरई थर्ड का जो पेपर लीक कराया था वही नीट का भी पेपर जो है वो लीक करा दिया। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए हम और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पर तैयारी है तो तैयारी आप यहाँ पर करते रहेगा। टीआरई थर्ड में शामिल हो रहे हैं तो भी आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेगा। बाकी बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत जो है वो करना होगा। इसके अलावा बिहार के अन्य जो आपकी वैकेंसी वगैरह हैं उसकी आप तैयारी करते रहेंगे तो मतलब करते होंगे तो उसका भी जो आपका एग्जाम है सभी में ये जो आपका 2 बार वाला जो आपका एग्जाम वाला मैटर है ये यहाँ पर आपका इंप्लीमेंट जो है वो रहेगा। तो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।